मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और ये भी जानकारी मिल रही है कि गुजरात दौरे का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बन रहा है। लेकिन फिलहाल बात करें 12 प्रवास की, तो मुख्यमंत्री ने इससे पहले 12 को कई सौगातें भी दी, कई विकास कार्यों का अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया और मुख्यमंत्री मुखातिब हो रहे हैं मीडिया से। सुनवाते हैं आपको क्या मुख्यमंत्री कह रहे हैं। एक तो प्रोग्राम कल जो था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के जो हमारी टीमें थी उनको सम्मान करने का, तो बहुत ही कामयाब रहा। जो आपने देखा पूरे जिले के और झालावाड़ तक लोग आए थे, तो लोगों में बहुत क्रेज है खिलाड़ियों के प्रति। और सरकार की मंशा ये है कि ओलंपिक होते हैं तो हमारे कोई मेडल आते ही नहीं है। कॉमनवेल्थ में एशियाड में जितने आने चाहिए जितने नहीं आते हैं। तो एक प्रयास किया गया पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग टैलेंट हंट करें या प्रतिभाओं की खोज हो, तो कम से कम उनको बाद में कोच दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए उनके लिए। और ऐसी स्थिति कह रहे हैं उनमें से खिलाड़ी निकले आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि एक नया जो प्रयोग शुरू हुआ बहुत कामयाब होगा। अभी तक तो कामयाब बहुत हुआ है, प्रदेशवासियों ने सबका सहयोग किया और अब हर साल होंगे मैच। तो उससे क्या है, सर्टिफिकेट प्रतिभा निकलेगी और राजस्थान का नाम भी खेलों में पीछे नहीं रहेगा देश के अंदर, ये सोच के। और कल मैंने बताया आपको कि उनके अवार्ड, आउट ऑफ टर्न नौकरी, ये सब कुछ मतलब हमने उनको सुविधाएं दी है। उनका प्राइज बढ़ा, जो इनाम देते हैं उनको 3 करोड़ गोल्ड, 2 करोड़ सिल्वर, 1 करोड़ ब्रॉन्ज। तो तमाम तरह के फैसले हुए, वो खिलाड़ियों में उत्साह का संचार हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। तो एक तो ये मुख्य बात थी। और बाकी जो है सरकार जो फैसले कर रही है इस बार एक के बाद एक, वो आप सबके जहन में है। और मैं दावा कर सकता हूँ कि देश के कई राज्यों में ऐसे फैसले नहीं हुए हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि गुजरात में काम कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ वहाँ की हालत बड़ी गंभीर है। जो मोदी जी के वक्त में गुजरात मॉडल था, वो मॉडल कुछ नहीं था वहाँ पर, खाली हवाई थी वहाँ पर। और उनका काम चल गया, उनका काम चल गया। तो अब स्थिति जो बन रही है, अब उनकी पोर्टफोलियो और तो और सड़कें तो खराब हो गई वहाँ पर। जो पहले ज़माने में हमारी तुलना में सड़कें बहुत शानदार थी गुजरात की, वो उल्टा हो गया। राजस्थान की सड़कें शानदार, वहाँ की स्थिति बहुत ही विकट है। नौकरियाँ टेम्परेरी टाइप देते हैं, वहाँ अजीब सिस्टम है। 5 साल तक फिक्स पे रखते हैं, टेम्परेरी नौकरी होती है, नौकरियाँ बहुत कम है। तो बड़ा आक्रोश है। ओपीएस लागू नहीं कर रहे हैं, ओपीएस लागू नहीं कर रहे हैं। और कुछ सुविधाएं जो हमने क्या किया यहाँ पे, ओपीएस के साथ में आरजीएस लागू किया। हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो सीजीएसएस की स्कीम भारत सरकार की है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, हमने वो स्कीम लागू की है यहाँ के लिए, पेंशनर्स के लिए। अब उनको डायरी वायरी भरना लिमिटेड नहीं, 10-20 हज़ार की दवाई नहीं है, वो पूरा इलाज अपना परिवार का हिंदुस्तान में कहीं कर सकता है। मतलब आरजीएसएस लागू होने के बाद में उसको बहुत बड़ी सुविधा मिल गई कर्मचारी को। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं। ओपीएस ऐतिहासिक, और तो झूठ बोलते हैं लोग। मध्य प्रदेश कल सरकार बोली है, पहले हिमाचल वाला बोला, इतने घबराए हुए लोग हैं, इनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है कि ये ओपीएस लागू हुई नहीं है, खाली घोषणा हुई है। हमारे यहाँ तो उसका लाभ मैंने लग गया। राजस्थान के अंदर तो 100 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि बाद में भर्ती हुए थे या उनकी एज ज़्यादा होगी, उसके बाद रिटायर भी हो गए वो लोग, और उनको लाभ मिल भी गया है। हमारे यहाँ जो पैदा करता बंद हो गया है। तो कहने वाले इतनी झूठ बोलने की इनकी तो लिमिट है, ये माहौल बनाते हैं। हमें बार बार खंडन करना पड़ता है। बीजेपी राज्य झूठ बोलने लग गए, इसलिए अपने वहाँ पर कर्मचारियों का आक्रोश थमे कैसे। बहुत भयंकर कर्मचारियों, पूरे देश के कर्मचारियों में
बहुत भयंकर गुस्सा है इस बात को लेके, केंद्र के प्रति भी राज्यों के प्रति भी, जहाँ नहीं हो रहा है। अभी पंजाब ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया है, और इनको करना ही पड़ेगा सबसे। हमने वादा किया गुजरात के लिए कि गुजरात में सरकार हमारी बनेगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे। ये मानवीय दृष्टिकोण है। 35 साल के थे जिंदगी के, बूढ़ा आदमी को देखे पता नहीं मुझे पेंशन कितनी मिलेगी, और शेयर मार्केट ने लिंक कर दिया पेंशन को। अरे शेयर मार्केट तो आप जानते हो क्या होता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। ये तमाम बातें जो मैं समझता हूँ कि इनको आने वाले वक्त में खुद को एहसास हो जाएगा कि बहुत भारी ब्लंडर कर रहे लोग। प्रधानमंत्री जी मैंने मांग करी है चिरंजीवी योजना के लिए, अभी मानगढ़ के अंदर हूँ। मैंने कहा आप इसको एग्जाम में करवाओ। सोशल सिक्योरिटी ये, राइट टू हेल्थ है ये, सबको मतलब कम से कम एक जिंदगी में 5 लाख 25 लाख के बिल बनते हैं आप जानते हो प्राइवेट में। किडनी ट्रांसप्लांट करने हो, या किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, या किसी का लिवर ट्रांसप्लांट करना हो, तो वो कल्पना नहीं कर सकता। अच्छे परिवार के लोग जो आते मरीज के साथ में, मालूम पड़ता है इनका लिवर ट्रांसप्लांट होना है और 25 लाख खर्च हो, तो आधे लोग चले जाते हैं, रिश्तेदार भी, कोई पैसा कहाँ से लावे। अब हमने कर दिया कि 10 लाख बीमा के अलावा भी अगर हार्ट ट्रांसप्लांट है या किडनी ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है, अगर किसी परिवार पे आफत आ गई, वो पैसा भी सरकार देगी। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा ये। ओबामा केयर एक शुरू हुई थी स्कीम एक बार अमेरिका के अंदर, वही मैंने चुनाव बाद में वो विड्रॉ करना पड़ा उनको। तो हमारी तो केंद्र सरकार को उल्टा हौसला अफजाई करनी चाहिए कि राजस्थान सरकार ने एक नया कदम उठाया है और उसको मैं एग्जामिन करके उसको लागू करना चाहिए देश के अंदर। तो कहने वाले ऐसी कई योजनाएं हैं हमारी जो पूरे देश में लागू होने लायक है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारा ध्येय है सोशल सिक्योरिटी। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। पेंशन भारत सरकार को चाहिए, आपके 25-30 साल पहले नॉर्म्स हैं पेंशन देने के, 200 रुपये 300 रुपये कोई हो सकता है, 200-300 रुपये क्या हो सकता है। तो उनको चाहिए कि CSS स्कीम की तरह ही, हालांकि CSS में इन्होंने पहले 90-10, 80-20, 60-40 था रेशियो, वो बराबर कर दिया केंद्र के साथ, केंद्र के राज्यों के साथ में। वही उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया राज्यों को। अब मैं कह रहा हूँ कि वो तो कर दिया, वो कर दिया आपने, आप मानने वाले नहीं हो हमारी बात, पहले वाले लाने वाले नहीं हो, हम जानते हैं आपको। पर कम से कम आप जो ये पेंशन हम दे रही, राज्य सरकार दे रही है पूरे देश के अंदर, उसमें आप CSS की तरह करो। आधा मेरा केंद्र दे, आधा मेरा राज्य दे। आज पेंशन 1,500 मिलती है लोगों को, जिनको 750 मिलती है, डबल से अधिक हो जाएगा। और क्या होता है 750 रुपये 1,000 रुपये से? ये तो सम्मान है बूढ़े लोगों का और विधवाओं का, और भाई चलो गवर्नमेंट इनका थोड़ा ध्यान रख रही, थोड़ा बहुत काम चलता उनका, परिवार में मान सम्मान बढ़ता उनका। भाई चलो कम से कम दादा दादी है तो पोता पोती आगे भी फिरते रहते हैं कि भाई दादा दादी को खुश रखेंगे तो 5-10 रुपये में इनाम के मिलेंगे। बहु में भी जो है, बहु से बाबा पैरा मांगना नहीं पड़ता है बूढ़े लोगों को। उनकी बहन समाज में क्या कहता है, आप हड़ौती के अंदर कोई बेटी आती है ससुराल से, बेटी के बेटे बेटी आते हैं, तो दादा नाना नानी चाहते भाई मैं कुछ पैसा दूं मेरी बेटी को या नाती को, पैसा होते नहीं क्या दे, तो बहू से मांगते, बहू के बार मुँह चढ़ा लेती है। बात छोटी सी है, परंतु ये मायने रखती है कि दादा दादी के पास पैसा है तो 100 का नोट पकड़ा देगी अपनी बेटी को, 10-20 रुपये दे देगी नाती को। तो ये छोटी बातें हैं, इसका एक कॉन्फिडेंस बढ़ गया, 1 करोड़ हम पेंशन दे रहे हैं। ऐसी कई स्कीम हमारी है। बिजली के बिल हमने 1,000 रुपये किसान को देने लग गए, 8 लाख किसानों का बिल 0 आ रहे हैं। अब 50 यूनिट हमने ख़त्म कर दिया, निःशुल्क कर दिया, और 300 यूनिट तक दाम कम कर दिए, रेट कम कर दी। 45 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं राजस्थानी जिनके 0 बिल आने लग गया। ये सब सोशल सिक्योरिटी है। महंगाई बहुत भयंकर है, इसलिए सोशल सिक्योरिटी का ज़माना आ गया है। केंद्र को चाहिए, पूरे देशवासियों को, दुनिया के मुल्कों में है, कोई भी परिवार वहाँ पर तकलीफ में नहीं है। जैसी जैसी हैसियत है
उनको वीकली पैसा मिलता, जिससे कि ज़िंदगी गुजर आराम से कर सके। पैसा वही लेगा वीकली जिनको वास्तव में तकलीफ है जिंदा रहने की, परिवार चलाने, वो तो लेगा। पैसे वाले थोड़ी आके वहाँ एप्लीकेशन देंगे वहाँ पे। तो ये टाइम आ गया, 21st सेंचुरी में हम चल रहे हैं। ये राजीव गांधी के कारण ये मोबाइल और इंटरनेट की सेवाएं आ गई, कंप्यूटर आ गए, तो आज आपको कुछ जानकारी मिलने लग गई। हम विज्ञापन क्यों देते हैं? आज पंजाब और कई राज्य सरकार, केजरीवाल जी, यूपी भरमार विज्ञापन की पूरे हिंदुस्तान में जाती है। हमने भी 2-4 विज्ञापन, 5 विज्ञापन दे दिए। हमारे में उन्हें फ़र्क है, वो तो खाली एक स्कीम का प्रचार करते हैं। हम वो देते विज्ञापन जिससे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग वहाँ पढ़े, अपनी सरकारों पर दबाव बनाए। ये डेमोक्रेसी का कायदा होता है। हमारे विज्ञापन पढ़ कर ये कहेगा वो कोई, आप क्यों नहीं ये चीनी योजना लाते हो हमारे यहाँ पर? आप क्यों नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है, हमने सब स्कीमों को विज्ञापन दिया अभी 3 दिन पहले। उनसे दबाव पड़ेगा उन राज्य सरकारों पर, तो वहाँ के आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हम लोग प्रयोग कर रहे, विज्ञापन देते हैं। तो मेरा मतलब कहना चाहता, अभी हमने बड़े बड़े फैसले के 3 लाख से अधिक नौकरी देना किसे कहते हैं? अब लाखों लोग नौकरी के लिए आते हैं, सबको दे नहीं सकते सरकार। 3 लाख देंगे तो जिनको नहीं मिलेगी वो कहेंगे पूरी नौकरी नहीं मिली। पर कम से कम आज एक स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है देश के अंदर 1,30,000 नौकरी दे चुकी है। 1 लाख लगभग 25,000 नौकरी चल रही है, इंटरव्यू चल रहे हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं, और 1 लाख मैंने घोषणा कर रखी। इतनी बड़ी तादाद में हम लोग नौकरियाँ दे रहे हैं। पेपर लीक हुए, 22 पेपर लीक हो गए गुजरात के अंदर। हमने पेपर लीक हुआ, जेल भेज दिया। किसी राज्य में शायद कोई जेल में नहीं गया होगा, खाली केस दर्ज होते हैं, जांचें होती है। आर्मी तक में पेपर लीक हो जाते हैं। हाईकोर्ट के जो एग्जाम होते हैं उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। और आप देखते हो अभी भी हड़ताल हो रही थी वकीलों की। कहने का मतलब ये काम बहुत बड़ा ना, आजकल लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन है, नई पीढ़ी को नौकरी मिल नहीं रही है, महंगाई का ज़माना है। तो ये काम करने वाले कौन है? कोई बाहर थोड़ी आते लोग, हमारे लोग हैं जो गैंग बना लेते हैं। ये जो एंटी सोशल एलिमेंट कहलाते हैं आज के ज़माने के अंदर, क्या वो कोई घटना दुर्घटना करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं या लूट मार करते हैं, कौन लोग हैं ये? नए नए लड़के, यंग लड़के करने लग गए। तो ये हालात जो है उसको मैं समझता हूँ केंद्र को भी समझना चाहिए किस प्रकार से वो आगे आए। तो ये टोटली कहने को बहुत सारी बात। अभी चिरंजीवी योजना है, मैं आपको फिक्र का रात को दिया था, पर देखा होगा आपने, 25,36,000 लोगों को, 25 लाख लोगों को ये लाभ मिल गया इसको। और 2,963 करोड़ हमारे खर्च हुए अभी तक। ये बताइए इससे बड़ा क्या सबूत दे सकते हैं? और नाम भी मेरे पास में आपके जिले के कि किन किन को फ़ायदा मिला है इससे। तो ये स्थिति है। मैं समझता हूँ कि अभी हमने 1,10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनको हमने ले लिया है, कॉन्ट्रेक्चुअल जो हमने नियम बनाए उनके लिए अलग से। अब वो क्या आगे जब नौकरी निकलेगी पक्के हो जाएंगे वो, वरना वो क्या रोज़ तलवार लटक रही थी, फिर टेम्परेरी कभी निकाल देंगे टेम्परेरी। अब उनको आराम हो गया। और भविष्य में नौकरी कोई लगेगी मान लो, क्योंकि नौकरी लगने के प्रोसेस में 4.5 साल लग जाता है, कभी को हाई कोर्ट, कभी कुछ। तो कम से कम अब हमने सिस्टम बनाया है, अभी 10,000 इंग्लिश टीचर ले रहे हैं हम लोग। तो उसी स्कीम के अंतर्गत दे रहे हैं, जैसे कि पहले से SC, ST, OBC, EWS जो है उन सब का जो आरक्षण है वो पहले से तय हो जाएगा। तो जब नौकरी में आएंगे कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, ये नई सर्विस द्वारा, तो बाद में जब ये पक्के होंगे तो इनको कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। तो ये तमाम हमने बड़े बड़े फैसले, और उनमें अफवाह फैला रहे हैं वो पक्के होंगे, किसी की पे प्रोटेक्शन किया गया उनका। अगर किसी की तनख्वाह कम है उसके अंदर जो अभी नौकरी में है तो उसकी नौकरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, और अगर किसी ज़्यादा तनख्वाह तो वो कम नहीं होगी, और इन सबको OPS मिलेगी। किसान कर्जे माफ मैंने 21 लाख के किए थे सरकार तक। अभी तक ये ऐसे बेशरम लोग हैं, अभी झूठ क्यों बोलते हैं ये कि कर्जा माफ ही नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर।
क्योंकि मीडिया भी दिल्ली का इनको साथ देता। आप देखते हो मीडिया दबाव में है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से इनका साथ देता है। अरे कोई मीडिया वाले तो कम से कम पता करे कि वास्तव में सरकार ने 21 लाख लोगों को दिया कि नहीं दिया, कर्जा माफ किया नहीं किया। हमारे पास लिस्ट है, ऑनलाइन है, पर फिर भी बार बार बोलेंगे, जनता भ्रमित होती है। वादा किया राहुल गांधी ने और दे दिया, कर्जा माफ नहीं किया, सबका कर्जा माफ किया, एक्सेप्ट जो नेशनलाइज बैंक है उनका हम कर नहीं पा रहे, तो वो मान नहीं रहे हैं। हमने कई पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को भी, भाई आप इनको समझाओ बैंकों को, आधा पैसा जो किसान का आएगा सेटलमेंट में वो हम दे देंगे, आधा पैसा वो कम करे। बैंक के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के तो करोड़ों अरबों रुपये खत्म हो जाते हैं, उनके जो एनपी हो जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया अभी, अगर उनके हो सकते हैं, या उनके सेटलमेंट भी होते हैं उनके, तो सेटलमेंट किसान से नहीं हो सकता क्या? पार्लियामेंट में कह दिया कि किसानों को अगर हम कर्जे माफ कर दें की आदत बिगड़ जाएगी, ये बाद में कभी रीपेमेंट नहीं करे। भाई 72,000 करोड़ रुपये मनमोहन सिंह ने माफ किए। तो ये तमाम बातें हैं आपके सामने। कर्जा माफ करने वाला देखो, अब टाइम नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको, 3 तो 5 शाहपुरा निवासी सुहाग, बामोरी कल्ला निवासी भवानी शंकर, वो मेरी खुद निवासी हरिओम मीणा, उसका 1,48,000 माफ हुआ है। अंतरा निवासी मोहनलाल के 1,46,000 माफ हुआ। बहुत निवासी जसवंत सिंह के 1,46,000 माफ हुआ है। सबके माफ हुए, पर वो तो आप जानते हो इस प्रकार की बातें बोलते रहते हैं कि अभी फूल गुड़ी ERCP, उन्हें पानी आता, बाढ़ आती, बार बार आपके यहाँ बाढ़ आना कम हो जाएगी, पानी जाता है बह करके धौलपुर से होते हुए जमुना में और समुद्र में जाता है। इतनी बड़ी योजना वसुंधरा की वक्त आई हुई है, हम बंद नहीं करें, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो तो हमारी योजना को बंद कर देते, सरकार बनती थी उनकी, हम कोई योजना उनकी बंद नहीं कर रहे, हम तो आगे बढ़ाते। भाई पब्लिक का इंटरेस्ट है, अब उसके अंदर भी ये रोड अटका हमारे 12 करें। 40,000 करोड़ की योजना है, 9,000 करोड़ में सैंक्शन भी कर दे, भाई कि डिले क्यों हुए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित हुए तब तक कम से कम काम करते जाएं, उसको लेके इनको ऐतराज है। हो गया। मतलब आपने जो मीटिंग करी है, कल की मीटिंग है, उससे पहले किसान गेटवास की जिस तरह से की है, उसको देख के क्या आपको लग रहा है एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर राजस्थान में नजर नहीं आ रहा, और जो आप रिपीट करने की बात करें उसकी ना तो है ना होगा। देखिए सरकार विरोधी कोई लहर इस बार नहीं है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारी पूरी टीम ने इतने अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे बजट आए हैं कि आप देखेंगे कि लंबे अरसे बाद में एंटी इनकम्बेंसी जो कहलाती है, सरकार विरोधी भावना, वो हमारी योजनाओं के कारण से नहीं है। इस बार कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, पर उसका असर नहीं है, क्योंकि लोगों को काम चाहिए। लोग चाहते हैं हमारे यहाँ सड़क बने, लोग चाहते हैं हमारे कॉलेज खोले, लोग चाहते हैं हमारे तहसील खोले, लोग चाहते हैं हमारे SDO ऑफिस खोले। लोगों को काम से मतलब है। तो काम के मामले में जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हमारी है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे शिक्षा में अनुपति योजना है, हम बच्चे जो मिडिल क्लास के उनको पूरी कोचिंग हम करवा रहे हैं। जयपुर में तो कोचिंग हब बन गया, अलग से बिल्डिंग बन गई उसके लिए कि भाई ट्रैफिक जाम नहीं हो ढंग से, वहाँ पर लोग पढ़ाई कर सके अच्छे माहौल के अंदर, वो बन गया है। 200 बच्चों को हम विदेश भेज रहे हैं, चाहे 1 करोड़ फीस है उसकी, जब 50 लाख है। कभी कहीं देश में कहीं है क्या कि हमारे बच्चे जो गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते वो वंचित क्यों रहे? पैसे वाले चले जाते हैं बाहर, अमेरिका में, इंग्लैंड में। हमने वो स्कीम लागू करके बच्चे जाने लग गए हैं। तो स्कीम तो एक से एक बढ़कर कोई रिसर्च करने वाला चाहिए। पत्रकारों को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि पत्रकार, लेखक, साहित्यकार जो जेलों में जा रहे हैं इनके राज के अंदर, क्योंकि असहमति इनको सहन नहीं होती है, आलोचना सहन नहीं होती है, ये धज्जियां उड़ा रहे संविधान की और आपके इसके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है। जेल भेज दो आप किसी को बिना सुनवाई के भी। तो ये कुछ हो रहा है देश के अंदर, इस माहौल में हम चल रहे हैं। तो गुजरात मॉडल भूल के राजस्थान मॉडल अपनाना चाहिए देश का। बिल्कुल, राजस्थान मॉडल वास्तव में अपनाने लायक है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देश में जो सरकार, मैं नहीं कहता हूँ वो अच्छे काम नहीं कर रही है,
कई सरकारें अच्छे काम कर रही होगी, हम उस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा काम किसी राज्य ने करे तो उस काम को हम क्यों नहीं करें, ये हमारी अप्रोच है। हमारी अप्रोच हम घमंड वाली नहीं है कि वो कर दे करे मैं क्यों करूं, वो हमारी अप्रोच नहीं। हमारी अप्रोच है कि हम दूसरे कामों को, अच्छे कामों को भी अडॉप्ट कर लें, ये हमारी अप्रोच है। सकारात्मक सोच इसको कहना चाहिए, लेकिन सोच नहीं। ये आपने जो कहा, इस बार मुझे लगता है अभी तक के माहौल में कि इस बार सरकार विरोधी लहर नहीं लग रही मुझे पब्लिक में। हाँ, वो कहते रहते हैं आप में झगड़े क्यों करते हैं, ये झगड़े हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं देश के अंदर, और इसको आप रोकने का प्रयास ही कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि अगर पब्लिक के लिए हमने कुछ काम किया है, अगर किया है और पब्लिक मानती है कि हाँ हमारे लिए ऐसी स्कीम जो पहले कभी नहीं आई, तो हम चाहेंगे पब्लिक वापस हमें रिपीट करे इस बार, जिससे कि हम अगली बार और अच्छा वित्त प्रबंधन के साथ में ऐसी स्कीम ला सकें जो कि लोग कल्पना नहीं करते थे। ओपीएस लेके आए, किसी ने मांग की थी क्या? कर्मचारी ने मांग भी नहीं करी, उनको उम्मीद नहीं थी कि ओपीएस भी कभी वापस आ सकता है क्या। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हमने किया क्योंकि मानव दृष्टिकोण इसके अंदर है। आरजीएचएस की किसी ने मांग की क्या? हमने कहा सीजीएचएस गए तो आरजीएचएस क्यों नहीं हो। तो आज जो फैसले हम पहल कर तो 12 सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे हैं। खास तौर पर कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने बताया है कि जो हमने घोषणाएं की थी धरातल पर वो योजनाएं किस तरह से क्या स्थिति है कांग्रेस की? गुजरात में हम जीत सकते हैं क्योंकि वहाँ एंटी इनकम मेरी बहुत भारी है। गुजरात में एंटी इनकम मेरी बहुत भारी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भारी है। इसलिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं, वहाँ पर हर वीक आते हैं। क्या जरूरत है प्रधानमंत्री आने की, उनका नाम बहुत बड़ा होता है। सर, जन कल्याण की इतनी सारी योजनाएं चला रखी है, पत्रकारों के लिए भी एक अधिसूचना के सरलीकरण का आपने वादा किया था सर, तो कुछ जिले के पत्रकारों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है अभी तक अधिसूचना के लिए सर? हमारे यहाँ जो फैसला पत्रकारों के लिए भी मैंने बगैर मांगे भी किया, पेंशन का भी किया है, मेडिकल का भी किया है। मेडिकल आपको कवर भी होते होंगे, उसके अंदर चेंज योजना में कवर होते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने पत्रकारों ने बहुत फैसला किया है। जो भी दिया सर आपने दिया है, जो भी राजस्थान में आपने दिया है आपने ही दिया है, और सरकार ने दिया है। लेकिन सर आप लोगों की सब चीजें अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए है। जो भी चीज स्कीम्स आप लागू करते हैं उनका फायदा मिलता है अधिस्वीकृत, लेकिन अधिस्वीकरण के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा जटिल है और वो हो नहीं पाती। तो ऐसे में जो उसमें क्या एक भी जिले का पत्रकार एक भी शामिल नहीं है सर, उसमें क्या उसमें क्या हुआ, पिछली बार हमने जब किया था 750 पत्रकारों को हमने प्लॉट देने की फैसला किया था। उसमें जो आप लोग कह रहे हो उसको लेके कोई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट के अंदर वो रुक गया। तो ये कुछ काम तो आप लोग भी थे कमजोर हो गए। अभी आप कैमरा बंद करवा दीजिए, वरना मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ पत्रकारों आप लोग पहले संगठन हुआ करते थे, संगठन हुआ करते थे, उसके माध्यम से प्लेटफॉर्म था बोलने का, मांग करने का, सुझाव देने का। वो सब प्लेटफॉर्म आपके खत्म हो चुके हैं आजकल। ये मोदी जी के राज में ये भी हो गया है। तो अब क्या हो रहा है, उसके कारण क्या है कि समय पे बात पहुँचती नहीं हम लोगों के पास। सर आपने कमेटी प्लॉट है, वहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं, जयपुर में लोग कह रहे हैं। सर राजस्थान में भी आप पार्टी आदेश कर 12 वालों का भी कुछ बदलाव हो जाए। हाँ बोलो, बात तो सुनो पहले, एक सेकेंड। पहले बार जब मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था तब हमने सबको प्लॉट दिए थे, ठीक है। उसके बाद में स्कीम जारी रखी हमने, कई लोगों ने ले लिए प्लॉट। अब उसके बाद में आगे नहीं बोलना चाहता मैं, ठीक है, तो ले लिए। अब आगे आज भी हम चाहते हैं पत्रकारों को आवास योजना में लाभ मिले। अब दिल्ली जयपुर वाले कह रहे हैं, अध्यक्ष जी कल ही बात कर रहे धारीवाली से, लगे हुए हम लोग, आप हमें लिख के ज्ञापन दे दीजिए क्या है, वो हम जरूर पूरा करने को। सर आपका तीसरा कार्यकाल है सीएम के अंदर, पहले के 2 कार्यकाल और इस कार्यकाल की कैसे तुलना करेंगे? देखिए
हर बार जो है चुनौती मेरे सामने आती गई। पहली चुनौती थी अकाल सूखे की, 22 साल पहले 4 अकाल बढ़ गए थे। हमने हिम्मत नहीं आ रही, हमने कहा कोई भूखा नहीं सोने दूंगा मैं। और हमने गेहूँ 32 लाख मेट्रिक टन अनाज मैंने बांटा उस वक्त में। और गेहूँ की बोनी रखने की जगह नहीं थी घरों के अंदर, किसानों की, मजदूरों के गाँव के अंदर। उसके कारण बहुत लाभ मिला उनको। कई लोगों की बेटियों की शादी होगी उस गाँव से, काम के बदले अनाज योजना थी। फिर तो लंबी बातें मैं आपको क्या करूँगा अभी। तो हर बार जो हमने पिछली बार दवाई फ्री कर दी थी, टेस्ट फ्री कर दिए थे, और कई स्कीम लेके आए थे सेकंड टर्म के अंदर। सरकार चली गई अलग बात है, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। कभी मोदी जी का वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, वो हो गया, तो वो तो ये होता रहता है। नहीं, वो तो आप अपने वादे करे रहते हो। जैसे आपने राजस्थान में एनडीपी से अंत आए थे, आपने कहा था मैं राजस्थान छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, आप कहीं गए भी नहीं और भगवान भेजे भी नहीं। पर मैं कह रहा हूँ कि अभी कितनी चुनौतियाँ आप पार्टी में अंदरूनी कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? चुनौती हमारे कोई नहीं है, चुनौती कोई नहीं है। राजनीति में जो थोड़ा बहुत तो देखिए हर आदमी का एम्बिशन होता है, हम क्यों बुरा माने। हर आदमी अपनी एम्बिशन रखता है और रखना भी चाहिए। पार्टी को महत्वाकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा रहनी भी चाहिए। थोड़ा बस उसकी अप्रोच जो है, अप्रोच का अलग अलग फ़र्क होता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बात मैं यहाँ पे कोई बात बोलूँ। खाली यही है कि हम सब मिलके इस बार अगला चुनाव जीतें, और ये पब्लिक इंटरेस्ट राजस्थान के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है। कांग्रेस देश में मजबूत पार्टी के रूप में रहे, राष्ट्रीय पार्टी एकमात्र है। आज भी बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, सरकार उनकी है, कि राज्य में उनकी एंट्री नहीं है देश के अंदर। राजस्थान कांग्रेस ऐसी है, हर राज्य में आपको, हर गांव में, हर घर में आपको इसकी एंट्री मिलेगी। तो रात और दिन का फर्क दोनों पार्टियों के अंदर है। इसलिए हम चाहेंगे कांग्रेस मजबूत होने के लिए गुजरात के बाद में राजस्थान जीते हम, तो आगे हमें और आसान रहेगी जीतने के लिए। और इनको झटका लगेगा बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट को, तो इनका ध्यान जाएगा अर्थव्यवस्था पर जो आज तहस नहस हो रही है। इनका ध्यान जाएगा अपना इसमें महंगाई पर जाएगा, इनका ध्यान जाएगा बेरोजगारी पे जाएगा, तो भला देश का होगा। तो लोकतंत्र में फैसले जब सरकार के लिए करती है, पब्लिक करती है, उसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। सर, आप पार्टी भी एक्टिव हो रही है, जिस तरह गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं, सर राजस्थान में भी चुनाव लड़ने वाला आप पार्टी, आम आदमी पार्टी की बात। उसकी हम चिंता क्यों करें? ये बात झूठे लोग भी, ये तो झूठों बादशाह है। विज्ञापन दे रहे हैं आप लोगों को, पैकेज दे रहे हैं मीडिया को, पैकेज के इनके विज्ञापन आ रहे हैं भयंकर देश भर में। और मैं मुल्क को 1 नंबर 1 बनाऊंगा देश को। और भाई तुम पहले तो घर तो संभाल ले। वो पंजाब जो है वो तो अभी सरकार बने हुए 6 महीने नहीं हुए, हालत ख़राब हो रही पंजाब के अंदर। दिल्ली में झूठ बोल के काम चला रहा आदमी, तो थोड़ी बहुत स्कूल है, अस्पताल हर सरकारें करती है। हमने भी किया, इंग्लिश स्कूल खोल दिए जब हमारे शिक्षा मंत्री अध्यक्ष थी, तब शानदार चल रही वो। हाँ, अब इतनी शानदार चल रही है, प्रयोग